हेलो मेरे टॉपर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को करवाने वाले हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ए 1 ग्राम सैंपल ऑफ KClO3 was heated under such conditions that a part of it decomposed according to this equation and the remaining part underwent a change according to this equation. The amount of oxygen evolved was 146.8 ml at STP. So calculate percentage by weight of KCl4 in the residue. क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? देखो, अपने पास KClO3 का 1 ग्राम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये जो अपना KCl3 है, KClO3, इसका 1 ग्राम अपने पास दिया है, ठीक है। इसी 1 ग्राम में से KClO3 का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट, यानी 1 ग्राम में कुछ पार्ट डिकम्पोज हो रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो डिकम्पोज हो रहा है इस इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। कहा जा रहा है कि अगर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 146.8 ml STP कंडीशन पे इवॉल्व हो रहा है, यानी इसका अमाउंट दिया हुआ है कि अगर इतना इवॉल्व हो रहा है तो आपको बताना क्या है। कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज बाई वेट ऑफ KCl4 इन द रेसिड्यू, यानी रेसिड्यू में KCl4 का परसेंटेज निकालना है। तो आपको पता है कि किसी का परसेंटेज अगर हमें निकालना होता है तो मुझे उसका वेट पता होना चाहिए, और जिसके रिस्पेक्ट में आप उसका परसेंटेज की बात कर रहे हैं उसका टोटल वेट पता होना चाहिए, यानी हमें रेसिड्यू का टोटल वेट पता करना है। अब रेसिड्यू कौन होते हैं भाई? जो सॉलिड स्टेट वाले होते हैं। देखिए, KCl जो होता है पाउडर के फॉर्म में होता है, सॉलिड होता है। ऑक्सीजन दुनिया जानती है भाई गैस होता है, ये भी अपना सॉलिड है, ये भी अपना सॉलिड है, ठीक है। आपको इसका परसेंटेज निकालना है, किसमें? रेसिड्यू में। यानी आपको इसका वेट पता हो, इसका वेट पता हो, इसका वेट पता हो, तीनों को सम करके आप इसका वेट इसका परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? मैं अगर सीधा सीधा यहाँ पे लिखूँ किनारे, तो देखिए इधर मुझे परसेंटेज निकालना है किसका बेटा? KCl4 का। KClO4 का मुझे निकालना है परसेंटेज। तो क्या क्या पता होना चाहिए? वेट पता होना चाहिए इसका, वेट KClO4 का पता होना चाहिए जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, और अपॉन में रेसिड्यू का वेट बोला है, कहते रेसिड्यू के रिस्पेक्ट में आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो रेसिड्यू अपना KCl भी है, इधर वाला भी, यानी पहले वाले का KCl, दूसरा इसका भी वेट लिखना पड़ेगा आपको KClO4, और तीसरा KCl का वेट। तो आपको ये काम करना पड़ेगा बेटा, ये काम करना है, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। मैं इसको रेज कर रहा हूँ अभी। ओके, सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले रहा हूँ, सॉल्यूशन। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन 2KClO3 डिकम्पोज हो रहा है 2KCl में प्लस 3O2 में, ठीक। अच्छा, KClO3 का 1 ग्राम टोटल दिया, यानी जो KClO3 लिया गया है पूरे सैंपल में वो 1 ग्राम लिया गया है। कितना ग्राम लिया गया है? अब इस 1 ग्राम में से कुछ ग्राम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिकम्पोज हो रहा है, और बाकी जो बचा हुआ ग्राम होगा वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिकम्पोज होगा, ठीक है। तो मैंने इसमें मान लिया कि इसका लेट कर लेते हैं, x ग्राम जो है इसमें डिकम्पोज हो रहा है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ बात कही गई है, ऑक्सीजन का यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया है 146.8, वो भी कंडीशन बताई है STP। अच्छा, ये बताई गई, मैंने इसको मान लिया कि इसका x ग्राम है, ठीक, x ग्राम मैंने मान लिया। तो चलिए सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? दोनों पर मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट आपको पता ही क्या होता है, मोल KClO3 का अपॉन में इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 इक्वल में ऑक्सीजन का मोल अपॉन में स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो नंबर होता है 3, ठीक है। भाई जो ये कोफिशिएंट होते हैं ना बेटा, इसी को बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट कहता है मोल और स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो दूसरे के बराबर होगा। ये इसके भी बराबर हो सकता है, इसके भी बराबर हो सकता है। अभी मैंने इसके बराबर इसलिए किया क्योंकि इसके लिए कुछ डेटा हमें दिया है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली है, इसीलिए हम इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। हमें इसका वेट निकालना है। क्या निकालना है बेटा? कितना 1 ग्राम में से कितना है ये, हाँ। तो चलिए, अच्छा, मोल का फॉर्मूला होता है बेटा वेट अपॉन में मोलर मास। मोल का जो फॉर्मूला होता है वो वेट अपॉन में मोलर मास होता है, तो ये फॉर्मूला होता है। अगर वॉल्यूम गिवन हो तो वॉल्यूम एड STP अपॉन में, अगर जैसे कि ml में दिया होगा, ml में, यहाँ पे ml में दिया हुआ है, ml में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 22400 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये अपने को छोटे छोटे फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, ये आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। हम इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, इसका वेट KClO3 का वेट अपॉन ले मोलर मास ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब चूंकि इसका वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे मोल को। वही मोल का फॉर्मूला वेट के टर्म में भी है और वॉल्यूम के टर्म में भी, तो हम यहाँ वॉल्यूम लगाएंगे। तो वॉल्यूम O2 का अपॉन में 22400 डिवाइडेड बाई 3, ठीक। अच्छा, आपने इसको x माना है, वेट KClO3 का बेटा क्या माना आपने? x मान लिया है, प्लस मोलर मास ऑफ KClO3। चलिए KClO3 का मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास KClO3, भाई पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 39 होता है। कितना होता है? 39। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है, प्लस 16 टाइम्स 3, भाई ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 है तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ऐड करेंगे। चलिए 39 प्लस 35.5, ये 48 हो जाएगा, ठीक। सॉल्व करेंगे, 8 5 13, 13 9 22, 13 9 22 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 4 और 2 कैरी जो 6 हो जाएगा, 6 3 9, 9 3 12, ठीक है। और ये पॉइंट लगा देंगे 5, ठीक है। तो इसका मोलर मास कितना आ गया बेटा? 122.5 आ गया।
डिवाइड करेंगे 2 से। ऐसे ही वॉल्यूम की वैल्यू ऑक्सीजन के लिए दिया है बेटा 146.8 डिविजिबल बाई 22400 अपॉन में 3। ठीक, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, x ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, 1 ऊपर चला जाएगा x के साथ और 2 इसके साथ आ जाएगा, यानी 122.5 इंटू में 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा 146.8, और ये 3 इसके साथ डिवीजन में आ जाएगा, 3 टाइम्स 22400 आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करिए, आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा बेटा, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये अपना x है, ये 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे। अब देखो पॉइंट जीरो के, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं थी, ये 245 ही है, ये 245 ही होगा। ठीक है, और इक्वल में क्या है 146.8 अपॉन में इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 1 7, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 0 0, 3 4 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 1 7, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब, तो 146.8 जब ये क्रॉस में जाएगा ऐसे तो इस तरह से लिखा जाएगा 245,672,00। ठीक, बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटर का सहारा ले रहा हूँ, ठीक है, आप भी लेंगे। कितना है भाई 146.8 मल्टीप्लाइड बाई 245 डिवीजन 67200, भाई इसकी वैल्यू आई है बेटा 0.535। ठीक, इतना ग्राम इसका मास आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमें पता चल गई, कितनी आ गई x की वैल्यू, इसका कितना वेट रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है 0.535 ग्राम। ठीक, इतना डिकम्पोज हो रहा है तो इतना मिल रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, साथ में हम KCl का भी वेट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसी इसका भी तो वेट निकालना है भाई, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में तो हमें बात करनी है। ठीक है, तो हम इसका भी वेट निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो इसका इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, इसको पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, और हमें जिसकी चीज़ की ज़रूरत है हम उसको बगल में लिखेंगे। ठीक है, मैं एक्स की वैल्यू बेटा आ गई कितनी, एक्स की वैल्यू आ गई है 0.535 ग्राम। ठीक, ये एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई है। ठीक, एक्स की वैल्यू आ गई, यानी हमें KClO3 की पहले केस में इसका वेट पता चल गया। अच्छा, जब जाहिर सी बात, जब इसका वेट पता चल गया तो दूसरे वाले का वेट तो पता ही चल जाएगा, 1 में से माइनस कर देंगे भाई, 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जो भी आ रहा होगा उसको लिखना पड़ेगा हमें। हाँ, पहले इसको इरेज कर रहे हो, फिर से एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दे रहे हैं 0.535 ग्राम। ठीक, अब मुझे इसका भी वेट निकालना है क्योंकि इसकी ज़रूरत है, तो चलिए एक बार इसको भी निकाल लेते हैं। फिर वही चीज़ आपको दोनों पर मोल अप्लाई कर देना। ठीक है, वही रियल मोल कॉन्सेप्ट अगेन, इस बार मोल KClO3 का डिविजिबल बाई 2 और मोल KCl का डिविजिबल बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो KClO3 का मोल और KCl का मोल, हमें वेट निकालना है इसका बेटा, इसका वेट निकालना है इसका। तो पहले इसका वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट होता है फॉर्मूला, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, इसका भी वेट ही निकालना है, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं इसको 1 कह दे रहा हूँ, उसको 2 कह दे रहा हूँ। ठीक है, इसका वेट कितना आया बेटा, अभी देखें 0.35, और इसका मोलर मास जस्ट अभी हम लोगों ने निकाला था, याद करिए, KClO3 का भी निकाला 122.5, 122.5। ठीक, जस्ट निकाला मैंने अभी। KClO3 का वेट निकालना है, रहने दो। मोलर मास, KCl का मोलर मास क्या आएगा भाई, पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5, तो 5 9 14, 3 3 6 7, 74.5 आएगा बेटा। क्या आएगा 74.5, 74.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ लेंगे तो W2 क्या आ जाएगा, ये आएगा 74.5 इंटू में 0.535 अपॉन में 122.5 आ जाएगा। बस इसी को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, वो भी कैलकुलेटर की हेल्प से। ठीक है, क्या है भाई 74.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.535 डिविजिबल बाई 122.5, तो बेटा आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 0.325। देखिए सब में पॉइंट के बाद आपने, क्योंकि पॉइंट के बाद आपने 3 डिजिट लिया है, तो मैं इसमें भी पॉइंट पर 3 डिजिट लूँगा ताकि आंसर एक्यूरेट आ जाए। ठीक है, तो ये इतना वेट आ गया बेटा, तो इसका वेट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका वेट कितना आ गया 0.325 ग्राम आ गया, इसका वेट आ गया। एक तो इसका वेट आ गया, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, पहले मैं इसको इरेज करूंगा, देन इसके बाद सेकेंड इक्वेशन के लिए यही सारी चीज़ें हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आपने नोट कर लिया होगा। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन,
सेकेंड इक्वेशन एक बार फिर से नोट करेंगे, 4KClO3 डिकम्पोजेस KClO4 प्लस KCl। ये सॉलिड है बेटा, सॉलिड है, ठीक है, इसको डिकम्पोज किया जा रहा है। अब चूंकि हमें बताया गया है कि KClO3 का टोटल 1 ग्राम है भाई, अब 1 ग्राम में इतना ग्राम अगर इस रिएक्शन में डिकम्पोज हो रहा है तो बचा कितना, तो 1 में से माइनस कर लीजिए इसको, तो 1 में से अगर माइनस करेंगे इसको तो कितना आएगा, तो मैं इसको 3 बार 0 लगा के ऐसे लिख रहा हूँ 535, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 5 जाएगा 4, 0, तो 0.465। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और आ रहा हो और हम लोग पूरा सॉल्यूशन गड़बड़ कर दें। ठीक है, तो एक में से माइनस कर रहे हैं 0.535, तो 0.465। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका वेट आएगा बेटा यहाँ पे 0.465 इसका वेट, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, हमने इसका निकाल लिया, टोटल पता था 1 था, 1 में से बस मैंने माइनस किया, यहाँ पे 1 में से हमने क्या किया बेटा, माइनस किया है 0.535 को। ठीक है, तो ये माइनस किया तो ये आ गया अपने पास। ठीक, अब यहाँ पे इसका यहाँ पे दोनों का वेट निकालना है बेटा, पहले इसका वेट निकालते हैं। चलिए इसका पहले वेट निकालते हैं और इन्हीं दोनों पर हम लोग क्या करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। चलिए, मोल KClO3 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना बेटा, 4, इक्वल में मोल KClO4 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना, 3। ठीक, वेट दिया है तो वही वेट अपॉन में मोलर मास अपॉन में 4, इसका भी वेट ही निकालना है तो वेट अपॉन में मोलर मास अपॉन में 3। इसको भाई W1 M01 कर रहा हूँ, इसको W2 और M02 कर रहा हूँ। ठीक है, तो W1 की वैल्यू कितनी बेटा, 0.465 अपॉन में M01, अभी जस्ट हम लोगों ने KClO3 का कैलकुलेट किया 122.5। ठीक, और चूंकि 4 है, चलिए 4 को मैं नीचे ही लिख रहा हूँ अभी, इक्वल है, इसका वेट निकालना है, आप इसको एज इट इज लिखेंगे अपॉन में मोलर मास। देखिए KClO3 का तो निकाल ही चुके हैं, KClO3 का निकाल चुके हैं, बस इसमें एक ओ और लगाना है क्योंकि यहाँ पे KClO4 है, तो KClO3 का कितना है तो बेटा 122.5, तो इसमें बस 16 ऐड कर देंगे, तो 6 2 8, 1 2 3 1.5। ठीक, 138.5 आ जाएगा अपॉन में 3। इसी को सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.465 और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 122.5 इंटू में 4, इक्वल साइन लगाएंगे W2 और ये हो जाएगा अपना 138.5 इंटू में 3। ठीक, सबको पहली बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.465 अपॉन में 4 5 20, 4 2 8 2 10, 4 2 8 19, 4 1 4। एक बार फिर से 4 5 20, 4 2 8 2 10, 2 10 हो जाएगा, 0 1 कैरी, 4 2 8 19, 4 1 4। ठीक है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 490। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद के 0 को कोई मतलब नहीं है, मैं इस पर रेस कर दे रहा हूँ। इक्वल का साइन है, W2 अपने जगह पर है, 3 5 15, 3 8 24, 1 25, 3 3 9 2 11, 3 1 3 1 4। ठीक, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा बस, तो W2 की वैल्यू आएगी 0.465 मल्टीप्लाइड बाई 415.5 अपॉन में क्या, 490। ठीक है, बस इसी को मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कुछ इसमें नहीं करना बेटा। आई होप, उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बेटा करना ही पड़ेगा। 0.465 मल्टीप्लाइड बाई 415.5 डिविजिबल बाई 490, तो बेटा आ रहा है, इसका वेट आ रहा है 0.394 ग्राम आ रहा है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से हमको वेट इसका पता चल गया, कितना पता चल गया, 0.394 ग्राम। ठीक, अब बस KCl का निकाल लेंगे, KCl का, तो पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप बेटा, पहले इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए बट फटाफट इसका वेट आ गया बेटा, इसका वेट आ गया। अब बस लास्ट इस रेसिड्यू का वेट निकालना है बेटा, लास्ट आपको इस रेसिड्यू का वेट निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, वही चीज। अच्छा, एक तरीका और है भाई, इतना मास अगर इसमें डिकम्पोज हो रहा है और ये वेट पता चल गया तो ये तो आसानी से आ सकता है। KCl का वेट कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए ना भाई, देखो ना, इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए, 0.465 में से
0.394 को माइनस कर दिया जाए, माइनस कर दीजिए, 1 आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा कितना, 7 आ जाएगा, 3 में से 3 जाएगा नहीं, 0 आ जाएगा, 0.0 आ जाएगा, ठीक है, इतना ग्राम आ जाएगा बेटा। आई होप समझ में आ रहा होगा। 5 में से 4 जाएगा 1, 16 में से 9 जाएगा 9, 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 0 जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वेट आ गया। बस अब हमें क्या निकालना है, KClO4 का परसेंटेज निकालना है। अब यहाँ पे आपको आगे थोड़ा सा सॉल्व और करना है। आपको KClO4 का परसेंटेज निकालना है बेटा। तो इसका वेट ऊपर रख दो, इसका टोटल वेट रख दो, और किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं भैया, पूरे रेसिड्यू के रिस्पेक्ट में। तो रेसिड्यू ये है, तो 0.325 प्लस रेसिड्यू, ये तो नहीं है रेसिड्यू क्योंकि ये गैस है अपना, ठीक है। और दूसरा कौन है, तो ये भी है, इसको भी तो लिखना पड़ेगा, प्लस ये है 0.071, ठीक। बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक। और अच्छा 100 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, परसेंटेज निकाल रहे हैं आप। अच्छा इसको बस तीनों को ऐड करके डिवाइड कर देना, ठीक है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं पहले, फटाफट पहले इसको ऐड कर लेते हैं बेटा। 0.325 प्लस 0.394 प्लस 0.071, ये आएगा बेटा 0.79 मल्टीप्लाइंग बाई 100, ठीक है। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, 0.394 मल्टीप्लाइड बाई 100, और इसको डिवाइड करेंगे आप 0.79 से, ओके। तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो 49.8% आ रहा है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 50% लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आ गया कि यहाँ पे जो KClO4 बन रहा है, ठीक है, इसका जो ओवरऑल परसेंटेज है रेसिड्यू के रिस्पेक्ट में बेटा वो लगभग 50% बराबर है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे बेटा। कह रहे व्हाट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ 10 ग्राम ईच ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम अमोनियम क्लोराइड और 10 ग्राम सोडियम नाइट्रेट का जब रिएक्शन कराया जाता है तो नाइट्रोजन गैस बनता है। तो जो नाइट्रोजन गैस बन रहा है वो STP कंडीशन पर उसका कितना वॉल्यूम बन रहा है, हम ये फाइंड करना है। सबसे पहला काम इसके लिए हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा कि आखिरकार रिएक्शन हो कैसे रही है। देखिए, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सोडियम नाइट्रेट NaNO2, ठीक है। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो अगर देखा जाए तो सिंपल में इधर बनेगा NaCl बनेगा सोडियम क्लोराइड, और साथ में बनेगा बेटा NH4NO2 यानी कि अमोनियम नाइट्रेट, ये बनेगा, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक। अब देखो ये जो अमोनियम नाइट्रेट आप देख रहे हो, जब ये फर्दर डिकम्पोज होगा, अमोनियम नाइट्रेट जब ये फर्दर डिकम्पोज होगा तो पता है किससे जाएगा, ये जाएगा N2 गैस में, और साथ में देगा वाटर। हम यहाँ पर बैलेंस करके लिख रहे हैं, देख सकते हैं आप, N हो जाएगा, 4H और 2, 2 टू द 4 और 2O, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो देखिए इधर अमोनियम नाइट्रेट इधर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें मिलेगा फाइनल रिएक्शन क्या, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, और इधर क्या मिलेगा बेटा, NaCl प्लस 2H2O प्लस N2, ठीक है, ये आपको मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि अमोनियम क्लोराइड जब सोडियम नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड वाटर प्लस नाइट्रोजन गैस मिलेगा। हमें नाइट्रोजन गैस का टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है, वो भी कंडीशन बताई गई है STP पर बतलाना है, ठीक है। अच्छा, दिया क्या है, इसका 10 ग्राम दिया हुआ है कि ये 10 ग्राम, और इसका भी 10 ग्राम दिया है, यानी दोनों का 10-10 ग्राम आपस में रिएक्ट कर रहा है, दोनों का 10-10 ग्राम आपस में रिएक्ट कर रहा है। तो बताना है कि STP कंडीशन पर नाइट्रोजन गैस का कितना वॉल्यूम ऑब्टेन होगा। अच्छा, देखिए कोई भी जो प्रोडक्ट बनता है वो एक्चुअल में लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, एक बार फिर से सुनेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट याद रखिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। प्रोडक्ट कौन कितना बनेगा कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और ये चेक कैसे करेंगे, मोल और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के जरिए इसका रेशियो निकालेंगे, जिसके लिए ये रेशियो सबसे कम होगी, लोवेस्ट होगी, वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा बेटा। वो कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो सबसे पहला काम है कि आपको यहाँ पर चेक ये करना कि इन दोनों में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है जो प्रोडक्ट को डिसाइड कर रहा है। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं, चलिए चलिए इसके लिए निकालते हैं। इसके लिए क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, मोल अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। मोल क्या होता है बेटा, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। तो चलिए निकालते हैं, इसका वेट कितना है, चलिए पहले एक बार लिख लेते हैं, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इसका वेट कितना दिया बेटा, 10 है, अपॉन में मोलर मास, अमोनियम क्लोराइड का मोलर मास निकालिए,
अमोनियम क्लोराइड का मोलर मास, नाइट्रोजन 14 होता है, 4 हाइड्रोजन के लिए 4 हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 के लिए 4 हो जाएगा। क्लोरीन के लिए 35.5, ठीक है, ये 18 हो जाएगा, 35.5 हो जाएगा, 5 8 13 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 53.5 आ जाएगा, ठीक है, 53.5। अच्छा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, देखो कुछ नहीं होता तो 1 होता, ठीक है। तो 10 अपॉन में 53.5, इसको आप सॉल्व करेंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू आ कितनी रही है, ठीक है, इसकी वैल्यू आ कितनी रही है, ठीक है। तो 10 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 53.5 से, ठीक है, तो ये आ रहा है बेटा 0.18, ठीक, ये इतना आ रहा है। इसी तरह से इसका भी चेक कर लेंगे, इसके लिए भी चेक करेंगे, ठीक है, वही चीज़, मोल और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो, मोल यानी वेट अपॉन में मोलर मास अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसमें भी कुछ नहीं तो बना है, वेट कितना बेटा 10 है अपॉन में मोलर मास सोडियम नाइट्रेट का। चलिए सोडियम नाइट्रेट का पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। सोडियम 23 होता है, नाइट्रोजन 14 होता है, और 16 एक के लिए तो 2 के लिए 32 हो जाएगा। वैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, 32 हो जाएगा, 2 4 6 6 3 9, ठीक है, 3 1 4 4 2 6, ठीक है, 69 आ जाएगा। तो अगर हम 10 को रखकर 69 से डिवाइड करते हैं, 10 को रख करके अगर हम 69 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आएगा 0.144। अब आपको बताना है कि इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन। अब आपको कमेंट करके बताना बेटा कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन, ये या फिर ये। सीधी सीधी बात है, ये 0.18 है, ये 0.14 है, मतलब ये छोटी वैल्यू है, ये लोएस्ट वैल्यू है इसके कंपेयर में। इसका मतलब लिमिटिंग रीजन कौन हो गया, ये हो गया। अब चूंकि ये लिमिटिंग रीजन है, अब यही प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा बेटा कि ये कितना बनेगा एसटीपी पर। बस बाकियों को हम इरेज कर रहे हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन, ठीक है, जितना कम कहें उतना आसान सा ये कैलकुलेशन है, ठीक है। इधर देखिए, मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है बेटा, तो इसके जरिए निकालेंगे। तो देखो इन दोनों पर मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, क्या कहता है, मोल NaNO2 का अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, प्लस मोल N2 का अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। 1 का कोई मतलब होता नहीं, तो मोल NaNO2 का इक्वल में मोल N2 का, ठीक है। अच्छा, मोल NO2 अभी देखा जाए तो ये हमने N ही तो निकाला है इसके लिए, ये देखो ये जो आया 0.144, ये एक्चुअल में मोल ही है 0.144, तो मैं डायरेक्ट रखा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इक्वल में इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। एसटीपी पर क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन में 22400, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 22400 मल्टीप्लाइड बाई 0.144। बस इसी को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये वैल्यू ml में आएगी भाई, ये वैल्यू आएगी किसमें, ml में आएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 22400 मल्टीप्लाइड बाई 0.144, तो ये आएगा बेटा 3225.6, ये ml में आएगा। लीटर में अगर करना चाहते हैं 1000 से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा बेटा 3.22 लीटर, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आ गया एसटीपी पर, ठीक है। तो ये किसका वॉल्यूम आया बेटा, नाइट्रोजन गैस का, ठीक है, नाइट्रोजन गैस का। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वेरी थैंक यू बेटा।